बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वन पॉइंट न्यूज़ के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं रफ़ीक मलिक। सबसे पहले आपको बताएं कि सरगोधा में ऑनलाइन सरमायाकारी के नाम पर आवाम को लूटने का एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। निजी कंपनी के नाम पर मुल्क भर के सैकड़ों मासूम शहरियों से करोड़ों रुपए की सरमायाकारी बटोर ली, जिसके बाद न सिर्फ इन्वेस्टर्स का मुनाफा रोक दिया गया बल्कि अब उनकी असल रकम भी हज़म करने की तैयारियां की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ माहर साजिद शाकिर से। जी साजिद शाकिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़राए के मुताबिक कंपनी की इंतज़ामिया ने इन्वेस्टर्स को एक नया झांसा देते हुए पैगाम भेजा है कि पूरी दुनिया में फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी कंप्लायंस डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम डिजिटल अकाउंट्स आर्जी तौर पर ब्लॉक और लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। अकाउंट्स की बहाली के लिए इन्वेस्टर्स से इनकी कुल सरमायाकारी का मज़ीद 62% रकम बतौर रिचार्ज मांगी जा रही है और ये दावा किया जा रहा है कि ये रकम महज 2 घंटों में अकाउंट में फ़ाल होते ही वापस कर दी जाएगी। सरमायाकारों ने कहना है कि ये कंपनी की तरफ से रकम बटोरने का सरासर फ्रॉड और आखिरी हरबा है। कंपनी ने पहले तो भारी मुनाफे ख्वाब दिखाकर इन्वेस्टमेंट ली, लेकिन जब अदायगी का वक्त आया तो ना तो कोई मुनाफा दिया गया और ना ही असल रकम वापस की गई। अब उल्टा अकाउंट्स बहाल करने के बहाने मज़ीद लाखों रुपये हथियाने की कोशिश की जा रही है और हर बार नया बैंक अकाउंट नंबर देकर रकम मुंतकिल करने का दबाव डाला जा रहा है। मुतासरीन ने वफाकी तहक़ीक़ाती FIA के साइबर क्राइम विंग और आला हकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि इस मुबीना फ्रॉड कंपनी के मालिकान को गिरफ्तार करके अवाम के उम्र भर की जमा पूंजी वापस करवाई जा सके। शहरियों को भी मतना किया गया है कि वो इस तरह के किसी भी रिचार्ज के झांसे में ना आए, क्योंकि ये रकम डूबने के बाद वापस मिलने का कोई वजूद नहीं है। जी और मुल्क भर की तरह गुर्जर खान और नवाही इलाकों में भी यौम आशूर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। गुर्जर खान मरकजी इमाम बारगाह इमामिया असना अशरिया से बरामद होने वाला मरकजी मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ सब्जी मंडी चौक से वापस मरकजी इमाम बारगाह पहुंचकर पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में हजारों अज़ादारों ने शिरकत करते हुए नवाखानी, सीना कोबी और जंजीर जनी के जरिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदा करबला को खराज अकीदत पेश किया, जबकि इख्तितामी मजालिस पर शबीजुल जना अलम और ताज़िये के जुलूस भी निकाले गए। तहसील गुर्जर खान में मजमूई तौर पर 16 मकामात पर मजालिस व जुलूस मुनक्किद हुए। कश्मीर में भी करबला के अजीम शोहदा की याद में कश्मीर में भी यौम आशूर इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इमाम बारगाह पीर फतेह शाह बुखारी से मरकजी मातमी जुलूस बरामद हुआ, जबकि जिला भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। कश्मीर में यौम आशूर के मौके पर मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह पीर फतेह शाह बुखारी से बरामद हुआ, जिसमें आज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जुलूस अपने रवायती और मुकर्रर रास्तों से गुजरते हुए मंजिल की जानिब रवां दवा रहा, जहाँ आज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, लोहा खानी, सीना कोबी और शोहदा करबला को खराज अकीदत पेश करते रहे। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जुलूस के साथ तैनात रहे, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग, वॉक थ्रू गेट्स, CCTV निगरानी और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी अलर्ट रहे। जंग में भी कायम भरवाना में यौम आशूर का मरकजी ताज़िया जुलूस इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ निकाला गया, जो सख्त सिक्योरिटी में अपने पुरअमन इख्तिताम को पहुंचा। इमाम बारगाह कसरे हुसैन, कसरे रजा और इमाम बारगाह अब्बास से बरामद होने वाला मरकजी ताज़िया जुलूस अपने रवायती रास्तों से गुजरा, जहाँ अज़ादारों ने नोहाखानी, सीना कोबी और जंजीर जनी के दौरान जख्मी होने वाले अज़ादारों को महकमा सेहत और PWO की जानिब से फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। जामिया शम्सुल आलूम के सामने उलमा और ज़ाकिरीन ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोहदा करबला की अजीम कुर्बानी और फ़लसफ़े करबला पर रोशनी डाली। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ाम किए गए थे। आरिफवाला में कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल और RPO राना अयाज सलीम ने आरिफवाला में यौम आशूर के मरकजी जुलूस के रूट का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल, RPO राना अयाज सलीम, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा, DPO जावेद इकबाल चद्दड़ और दीगर अफसरान ने जुलूस रूट का पैदल मुआयना किया। इस दौरान सिक्योरिटी, सफाई, रोशनी, पीने के पानी, तिबी सहूलियात और ट्रैफिक मैनेजमेंट समेत तमाम इंतजाम का जायजा लिया गया। आला हुकाम ने आज़ादारों से मुलाकात की, उनके साथ खाना भी तनावुल किया और फराहम की गई सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया।
اور گجرانوالہ میں بھی یوم عاشور کے موقع پر ریسکیو 11/22 ہائی الرٹ رہے. ضلع بھر میں سینکڑوں اہلکار، ایمبولینس اور ریسکیو گاڑیاں مجالس اور جلوسوں پر تعینات رہے. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر میاں رفعت ضیاء کے مطابق ضلع بھر میں 600 سے زائد ریسکیورز، 29 ایمبولینس، 100 ریسکیو موٹر بائکس، 17 فائر وہیکلز اور اسپیشل ریسکیو گاڑیاں اہم مقامات پر موجود رہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 75 مجالس اور جلوسوں کے ریسکیو اور میڈیکل کور فراہم کیا گیا، جبکہ 1190 عزاداروں کو طبی امداد دی گئی. 1176 افراد کو موقع پر فرسٹ ایڈ فراہم کی گئی، جبکہ 14 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا. اوکاڑا میں مرکزی انجمن تاجران کے صدر چودھری سلیم صادق کی رہائش گاہ پر محفل ذکر حسین کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء، سیاسی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. محفل میں سابق وفاقی وزیر سید سمسام علی شاہ بخاری، علامہ قاری محمد اقبال چشتی، معروف نعت خواں حاجی محمد سلیم نیازی اور دیگر علماء نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی عظیم قربانیوں پر روشنی ڈالی. مقررین نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات حق، صبر، اصرار اور قربانی کا درس دیتی ہے. پنڈی بٹھیا میں یوم عاشور کے مرکزی اور قدیمی جلوس سخت سیکیورٹی میں پرامن طور پر اختتام ہوا. ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے موقع پر پہنچ کر انضمامات کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق اور ڈی پی او فواد احمد نے مرکزی جلوسوں کے روٹس کا تفصیلی دورہ کیا اور سیکیورٹی، صفائی، طبی امداد، ٹریفک اور دیگر انضمامات کا معائنہ کیا. جلوسوں کے منتظمین نے ضلع انتظامیہ اور پولیس کے انضمامات کو سراہا. اس موقع پر حکام نے شہریوں سے اپیل کی کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مکمل تعاون کریں. صوبہ ڈیرو میں بھی یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ وڈو پر سے برآمد ہو چکا اور عزادار بڑی تعداد میں جلوس میں شریک رہے. صوبہ ڈیرو میں 10 محرم الحرام کے موقع پر مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ وڈو پر سے برآمد ہوا، جو اپنے مقرر روایتی راستوں پر رواں دواں رہا. جلوس میں شریک عزادار حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نواخوانی اور سینہ کو بھی کر رہے تھے. جلوس کے راستوں پر پولیس و دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے.